हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, मेरे द्वारा जो भारत का भूगोल पढ़ाया जा रहा है उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लासें की हैं उसका थोड़ा सीक्वेंस समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारत का प्राकृतिक विभाजन चल रहा था। उसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले हिमालय के बारे में चर्चा कर ली है, उसके बाद ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा कर ली है और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें था दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिण के पठार को हमने किस तरीके से एक दूसरे में विभाजित कर रखा था। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले ही बता देता हूँ कि मैंने दक्षिण के पठार को किस तरीके से डिवाइड कर रखा था। ठीक है, दक्षिण का पठार, ठीक, इसे हमने 4 तरीके से बांट रखा था। ठीक है, सबसे पहले हमने बांट रखा था, सबसे पहले टॉपिक था अरावली। ठीक, उसके बाद था हमारा पश्चिमी घाट। ठीक, इसके बाद था हमारा पूर्वी घाट और इसके बाद था दक्कन का पठार। ठीक है, इस तरीके से हमने दक्षिण के पठार को इस तरीके से बांट रखा था, अरावली पर्वत श्रेणी, इसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इसके बाद दक्कन का पठार। ठीक है, इस तरीके से बांट रखा था। अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी पूर्वी घाट को लेकर होगी। पूर्वी घाट के बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये भारत का पश्चिमी घाट कहलाता है, लेकिन इसके अंदर जो आता है, देखो ये हमारा दक्षिण का पठार बना रखा टोटल। ठीक है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी थी, इसके बारे में हम चर्चा पहली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी थी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत हमारी सेकंड क्लास जो है हमारी पश्चिमी घाट के बारे में। ये जो पश्चिमी घाट है इस पर्वत श्रेणी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारी क्लास होने जा रही है। ठीक है, इसका पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसके बाद इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक तो ये यहाँ से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मैं अक्षांशों के बारे में पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश क्या करता है, इसे यहाँ पर गोवा है। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश इसे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, इस तरीके से 2 भागों में बांटता है। ये 16 डिग्री अक्षांश क्या करता है, उत्तरी सह्याद्री मतलब उत्तरी घाट और इसके बाद दूसरा दक्षिणी घाट, ये 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसका पूर्वी सह्याद्री जो है ये किससे बना हुआ है, ये लावा के निक्षेपों से बना हुआ है। ठीक है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसी के द्वारा जो लावा निकलता है वहां से क्या बना हुआ है हमारा उत्तरी सह्याद्री किससे बना हुआ, लावा के निक्षेपों से बना हुआ, जो नीस होता है, ग्रेनाइट होता है। ठीक है, इसके द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है ना, इसकी जो कुल लंबाई है पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से ताप्ती नदी से लेकर, ठीक है, ताप्ती नदी से लेकर और कहाँ तक चलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक, किसे कहते हैं हम, पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है हमारा, ये ताप्ती नदी से लेकर और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों तक क्या है हमारा दक्षिण का पठार, पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसे हमने 2 भागों में बांट लिया, एक तो इसका उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। अब यहाँ पर 16 डिग्री जो अक्षांश है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जो गोवा के पास से गुजरता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसे 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री जो बना हुआ है लावा के निक्षेपों से बना हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ उसी के द्वारा जो बना हुआ है ये उत्तरी सह्याद्री है। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री जो है आर्किन क्रम की चट्टानों से, ठीक है, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी हमारी आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री में अप्लाई होती है। दक्षिणी सह्याद्री आर्किन क्रम की चट्टानों के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, इसी के अंतर्गत
अब यहाँ पर पूछ ले जाए कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है हमारा, कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई क्या है हमारा उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 1646 किलोमीटर, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1646 मीटर क्या है कलसूबाई की ऊंचाई है। ठीक है, वैसे ही अगर दक्षिण में पूछ ले चाहे कि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है हमारा वो है कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख हमारा क्या है दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर है, 1892 मीटर किसकी ऊंचाई है, कुद्रेमुख की ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसका मतलब पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो हमारा कुद्रेमुख कहलाता है। ठीक है, कुद्रेमुख हमारा क्या है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसी के पास में एक सर्वोच्च शिखर और है। ठीक है, यहाँ पर है पुष्पगिरी। ठीक है, पुष्पगिरी, यहाँ से पुष्पगिरी से क्या है, पुष्पगिरी से क्या निकलती है, कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। अगर पूछ ले जाए कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पुष्पगिरी के पास से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद कि ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक नदी निकलती है शरावती, शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। आप सभी जानते हैं कि वो जलप्रपात का नाम क्या है, गढ़सोपा जलप्रपात है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर रख दिया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, गढ़सोपा भी कहते हैं, जोग जलप्रपात भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। फिलहाल तो इसका नाम गढ़सोपा कह सकते हो या महात्मा गांधी कह सकते हो। इसका नया नाम जो है क्या है, गढ़सोपा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। मतलब झरना सबसे ऊंचा कौन सा है भारत का, गढ़सोपा है। ठीक है, या इसका नाम जो नया रखा गया महात्मा गांधी। कौन सी नदी पर अवस्थित है, शरावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद ये पुष्पगिरी से क्या निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर पूछ ले जाए कि पूरे भारत को मिलाकर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये तो हो गया पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, कुद्रेमुख। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले जाए तो वो कौन सा है, डोंडा बेट्टा। ठीक है, डोंडा बेट्टा कौन सा है, डोंडा बेट्टा की ऊंचाई जो है 2623 मीटर है, 2623 मीटर किसकी ऊंचाई है, डोंडा बेट्टा की ऊंचाई है। ठीक है, ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, डोंडा बेट्टा सर्वोच्च शिखर है। देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, डोंडा बेट्टा क्या है, सर्वोच्च शिखर है किसका, भारत का सबसे ऊंचा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर डोंडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2623 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर अवस्थित है, अन्नामलाई पर्वत पहाड़ियों पर अवस्थित है। कौन सा पर्वत है, डोंडा बेट्टा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पहाड़ी ये इधर से मिलती है और एक पहाड़ी इधर से मिलती है। जब ये दो पहाड़ियाँ आपस में मिलती है तो यहाँ पर एक गांठ का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर एक पहाड़ी देखो ये इधर से आ रही है। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ आ रही हैं और इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आ रही है। ठीक है, जब दो पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, जब दो पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं तो एक गांठ का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत की गांठ कहते हैं, नीलगिरी पर्वत की गांठ कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, यहीं पर क्या अवस्थित है, डोंडा बेट्टा पर्वत शिखर है, जो दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। और किस पहाड़ी पर अवस्थित है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो ये तुम्हें बना के दिखा दिया, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं अलग बना कर दिखाता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये इस तरीके से पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इस तरीके से पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये बना रखी है मैंने। और इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। और अन्नामलाई के पास में से कौन सी पहाड़ी निकलती है, पालनी की पहाड़ियाँ निकलती हैं। ठीक है, पालनी की पहाड़ियाँ निकलती हैं। उसके नीचे कुड़िकमल है। ठीक है, कुड़िकमल कहाँ पर है, कुड़िकमल भी इसके नीचे, अन्नामलाई के जस्ट नीचे है। इसके बाद नारकोयल पहाड़ियाँ, नारकोयल पहाड़ियाँ इसके कुड़िकमल के नीचे कौन सी पहाड़ियाँ, नारकोयल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहीं से अन्नामलाई के पास में से कौन सी पहाड़ी निकलती है, पालनी की पहाड़ियाँ निकलती है। इस पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित क्या है हमारा, कोडाइकनाल है। कोडाइकनाल कहाँ पर अवस्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है, जो कि कहाँ पर, ये किस में है, किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऊटी का। ठीक है, ये ऊटी एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। ठीक है, जैसे कोडाइकनाल एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ठीक है, वैसे यहाँ पर एक ऊटी है। ठीक है, ऊटी जो है उसे कहाँ पर अवस्थित है,
उटक मल पर अवस्थित है ना, उटक मंडल पर अवस्थित है। उटक मंडल पर अवस्थित कौन सी है, हमारी ऊटी अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। इस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। लेकिन पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। देखो इनके बीच में हल्का सा गैप है, ये क्या है, गैप है, ठीक है। गैप का मतलब है एक दर्रा पड़ा हुआ है, दर्रा है यहाँ पर, और इस दर्रे को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। ये नीलगिरी, देखो ये नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से एक दर्रा होकर जाता है, ठीक है। उस दर्रे का नाम क्या है, थाल घाट, ठीक है। उस दर्रे का नाम क्या है, थाल घाट है। जो ये दर्रा है, ये किन दो चीज़ों को जोड़ता है, किन शहरों को जोड़ता है, 2 राज्यों को जोड़ता है, किन दो इनके बीच में होता है, ठीक है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में थाल घाट दर्रा है, ठीक है। इस दर्रे कहाँ से हो जाते हैं, नासिक और मुंबई इसी दर्रे से होकर हम जाते हैं, ठीक है। नासिक और मुंबई इसी दर्रे से होकर हम जाते हैं। इसके बाद भोर घाट, ठीक है। भोर घाट से क्या है, मुंबई से पुणे जाते हैं, ठीक है। मुंबई से पुणे जाते हैं। और इसके बाद हमारा है पाल घाट, ठीक है। पाल घाट से क्या जाते हैं, केरल से, ठीक है। यहाँ पर केरल है, और केरल से क्या जाते हैं, हम कोच्चि जाते हैं। किस उत्सव को जाते हैं, दर्रे से, पाल घाट दर्रे से होकर हम जाते हैं, ठीक। कहाँ पर, केरल से कोच्चि के बीच में, ठीक है। ये किस में अवस्थित है, यहाँ पर देखो कोड़ैकमल है और नारकोयल, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 दर्रा है, उसका नाम क्या है, पाल घाट दर्रा है। कहाँ पर जाता है वो, कोच्चि से केरल को जाता है, या केरल से कोच्चि को जाता है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद सेनकोट्टा दर्रा जो है हमारा, वो है हमारा चेन्नई में अवस्थित है, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा जो है हमारा चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ जाता है, तिरुवनंतपुरम से, चेन्नई की राजधानी से कहाँ जाता है, मुद्रे जाता है, ठीक है। मुद्रे जाता है, ये हमारे दर्रे हो गए, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा ये पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उन दर्रों का नाम बताता हूँ। सबसे पहले थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, और इसके बाद पाल घाट और सेनकोट्टा, ठीक है। 4 दर्रे हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मैंने बता दिया कि पाल घाट दर्रा जो होगा मुंबई से नासिक के लिए रास्ता जाएगा, ठीक है। भोर घाट जो है मुंबई से पुणे के लिए जाएगा। इसके बाद पाल घाट कोच्चि से केरल जाएगा, जो कि हमारा किन 2 पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, नारकोलम, ठीक है, नारकोलम, और इसके बाद नारकोयल। इन 2 पहाड़ियों के बीच में हमारा एक दर्रा है, ठीक है, पाल घाट। और इसके बाद सेनकोट्टा दर्रा जो है हमारा, वो तमिलनाडु में अवस्थित है, और कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम से मुद्रे के जो है जाता है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा जाता। आपसे निवेदन है कि इससे सबसे ज़्यादा डीपली पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। और अभी जब मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा तो आप उसमें देख लेना कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं आप, और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि रेगुलर आपको वहाँ पर न्यूज़पेपर मिलता रहेगा करंट अफेयर के लिए।